तो ये क्वेश्चन है आपका कि पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। सही बात है, पहली जो यूरोपीय शक्ति थी वो कौन थी? पुर्तगाल मानी जाती है, जो पौंडीचेरी पे कब्जा किया था। आपका स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा अगर बात करें तो पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरी जो पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली थी वो डच कंपनी थी। डच पहली आपका हो गया पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा जो था फ्रांसीसी था। तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर आपका फ्रांसीसी माना जाता था। इसने 1673 में क्या किया था? पौंडीचेरी पे कब्जा किया था। तीसरा स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अंग्रेज ने पौंडीचेरी पे कब्जा किया था। कब किया था? 1793 में किया था। 93 में किया था। फिर 1814 पेरिस के संधि के द्वारा क्या किया था? ये फ्रांसीसी को लौटा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने अड्डा बनाया था? इससे पहले आपको बता चुके किसने? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? कोलकाता का संस्थापक किसे माना जाता? तो आपका ऑप्शन होगा बी, जॉर्ज चार्नोक जो था वो कोलकाता का संस्थापक माना जाता था। इसमें एक विवाद है। 2003 में जो है कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या किया था? ये मानने से इनकार कर दिया था कि जो है जॉन चौक है। तो कोलकाता हाईकोर्ट का जजमेंट था कि जो चार्नोक है वो क्या है? कोलकाता का संस्थापक नहीं है। कोलकाता जो है बना है काली कत्ता जो है ये पहले से अस्तित्व में था। इसी का नाम बाद में बदल के कलकत्ता रखा गया। मगर आपको ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो आप चार नौके मारिएगा। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन है बी। सेम क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो आपका ऑप्शन हो गया जॉन चार्नोक ने बसाया था। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था सबसे पहले, उसके बारे में बताना है। आपका ऑप्शन होगा बी, बम्बई में। कब किया गया था? 1688 में किया गया था। कब किया गया था? 1688 में किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ठीक है, सबसे पहला है संयुक्त पूंजी किसने था? अंग्रेजों ने आरंभ की थी। जो क्या कब थे? अंग्रेजों ने आरंभ की थी 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच 1602 में। अगर इसमें ऑप्शन आपका अंग्रेज नहीं होगा तो आप डच मार सकते हैं। ऑप्शन आपका होगा बी, डच। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही आंसर, मतलब कथन कौन सा एक सही है उसके बारे में बताना। पहला पढ़ते हैं, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश थे। ये आपका गलत हो गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये सही बात। जो डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों से को पराजित किया। कब पर? 1663 में क्या किया था? पुर्तगालियों से डचों ने कोचिन को विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि आधुनिक कोच पहले डच उपनिवेश था जिसके बाद में पुर्तगालियों का था। नहीं, पहले पुर्तगालियों का था, उसके बाद डचों ने 1663 में कब्जा किया था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ब्रिटिश उपनिवेश का भाग था कोच्चि। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ये भी आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों को द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी कब बनी थी? 1602 में बनी थी। भारत 1556 से लेकर 96 से लेकर 1605 के बीच में माना जाता है। मगर गजनवी शासक का जो पतन हुआ था वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है,
तो 16वीं शताब्दी में गजनवी शासक का पतन हो गया था, तो वो कैसे दे सकता? जब इसका पतन ही हो गया था, तो उससे पहले कैसे दे सकता? तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अल्फांसो द अल्बुकार्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीता था। कब जीता था? 1510 ईस्वी में जीता था। बीजापुर के शासक कौन था? आदिल शाह से जीता था। आपका ऑप्शन 2 सही है। उसके बाद तीसरा आप देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर सम्राट के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापना की थी। ये भी आपका ऑप्शन सही माना जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें एक गलत है, तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं इसमें, कि देखना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो एक इसमें भी है, ये गलत हो गया, एक इसमें भी है, ये भी गलत हो गया, और एक इसमें, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगर आप पहले गलत हो गया पहला का, इसमें ऑप्शन से छांट कर आप आंसर निकाल सकते हैं। भारत में भारत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऐसे कौन-कौन से कारण थे जिससे ईस्ट इंडिया को सहायता मिली भारत को जीतने में? ठीक है। तो पहला आप कहते हैं भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रोटेक्शन मिला था एवं उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ये भी ऑप्शन सही है आपका। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था, वो सेवा में रख सकता था, उपरोक्त सभी माने थे। और सही कारण थे, जैसे मुगल के बाद मराठा जो सरदार थे सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, मराठा, ठीक है। मराठा जो थे सबसे शक्ति माने थे, उससे क्या था, अन्य जो राज थे उससे तनावपूर्ण संबंध माना जाता था, बार बार झगड़े होते थे, ठीक है। जो सीमावर्ती राज थे, जैसे मान लो कि राजी इस सीमा को लेकर हमेशा विवाद चलता था, ये भी एक मूल कारण माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत के व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? तो ऑप्शन आपका लेवेंट होगा। बहुत से बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी को माने, मगर नहीं। लेवेंट जो थी पहली कंपनी थी जिसे अधिकार पत्र मिला था, यह 1593 में मिला था, स्थल मार्ग से। कौन मार्ग से? स्थल मार्ग से मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो समुद्री मार्ग से आई थी, ठीक है, समुद्री मार्ग से आई थी। ये 1600 ईस्वी में मिला था इसको चार्टर, ठीक है। कब आए थे? 1593 में स्थल मार्ग से आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे वो समुद्री मार्ग से आए थे, 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का बादशाह कौन था, उसके बारे में बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटेन में, ठीक है। उसमें कौन था? अकबर का कार्यकाल देखते हैं, तो 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है। जहांगीर का अगर देखे तो 1605 से 27 तक, ठीक है। और शाहजहां का अगर देखा जाए तो इसका देखा जाता था 28 से था, 1628 से 58 तक माना जाता है। 58 से लेकर 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल माना जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कारखाना सबसे पहले लगाया था 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया था, अस्थायी कारखाना था। और 1613 में जो सूरत में लगा अस्थायी कारखाना, 13 में अस्थायी। तो 13 में लगा, उस समय कौन था? अकबर का कार्यकाल अगर देखे था 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है। या जहांगीर आया, जहांगीर का कार्यकाल देखे तो 1605 से 27 तक था, ठीक है। और शाहजहां का अगर बात करें तो 1628 से लेकर 58 तक था। और उसके बाद औरंगजेब का कार्यकाल अगर बात करें 1658 से 1707 तक माना जाता है, ठीक है। तो 1613 में पहला सूरत में स्थायी लगाया था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कौन था? जहांगीर थे, ठीक है। मिशन भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, स्थायी तौर पर, ठीक है। और 1611 में मसूलीपट्टी में लगाई थी, ठीक है। वो क्या थी? अस्थायी थी। और 1608 में जो है सूरत में लगाने का प्रयास किया था, मगर लग नहीं पाया था, ठीक है। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोबल्ली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी
ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका कारखाना स्थित था 17वीं शताब्दी में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक होगा। और दूसरा देखते हैं 17वीं शताब्दी में कहाँ तक लगाया था, 1625 तक जो था कहाँ कहाँ कारखाना स्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आपका हो गया सूरत हो गया, भरूच हो गया, बुरहानपुर हो गया, अहमदाबाद, आगरा। ठीक है, आपको फिर से रिपीट करते हैं, सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी, सूरत में स्थापित की गई। कब, 1613 में अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था।